हरे कृष्ण ऊँचे आवाज हो जाए ఎక్కువ కానీ నేను సెండ్ చేస్తాను. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा सो आपको अभी एक कीर्तन आएगा वो ग्रुप में वो कीर्तन देखी जाएंगे और एक प्रभु जी था कहाँ गया आता है। अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि वेट करते रहेगा तो टाइम हो जाएगा। की गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे तृण पे कातीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे तृण पे कातीना। सकल सहाने बन दिया करो निज माने सुधारिया। सकल सहाने बन दिया करो निज माने सुधारिया। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे तृण पे कातीना। सकल सम्मान तोरिते जगति देवनाथ जता जता। सकाले सम्मान तोरिते जगति देवनाथ जता जता। कभी तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराधा विहता। तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराधा विहता। कभी हैनो गोपाल बिहाए जाना कृतार्थ होइरे नाथा। कभी ये न कृपा लबिए जाना कृतार्थ होइरे नाथा। शक्ति बुद्धिहीन अमित अतिहीन करे मोरे आत्मा सता। शक्ति बुद्धिहीन अमि अति दीन करे मोरे आत्मा सता। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे तृण पे कातीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे तृण पे कातीना। जो ज्ञाता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सारा। जो ज्ञाता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सारा। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण राखिबो
गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे तुन पे दीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे तुन पे दीना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय, गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंद। सो आज इस फुलनेस राधानाथ महाराज का व्यास पूज महोत्सव है, तो हम उनका चरणों में हम एक वंदन करते हुए ये गीत गाए हैं। तो उसका अर्थ हम लोग पढ़ेंगे। तो वैष्णव को, गुरुदेव को हम लोग कैसे प्रार्थना करना चाहिए तो गुरु को, तो उसका अर्थ ये है, आपको हिंदी में नहीं भेज पाए, सॉरी, तो हम तेलुगु में पढ़ता हूँ, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का मैं प्रयास करता हूँ। సో గురుదేవ్ మీ కృపా బిందువుచే నన్ను గడ్డిపోచ కంటే వినమ్రుని చేయుము, నాకు అన్ని రకాల కష్ట నష్టాలను సహించే శక్తిని ఇమ్ము, మరియు నన్ను అన్ని రకాల స్వీయ ప్రతిష్ట వాంఛ నుండి విముక్తుడిని చేయుము। तो बोल रहे हैं, ये गुरुदेव आप मेरे को कृपा का बिंदु दीजिए, ऐसा रह सकूं कि एक घास से भी विनम्र भाव से रह, उससे भी नीच मानकर मैं जी सकूं, और जो भी कष्ट नष्ट मिलता है उसको मैं ताकत से उसको संभाल सके, उसका उतना ताकत दीजिए मेरे लिए। और मेरे लिए ऐसा एक चीज़ दीजिए
कुछ इच्छा ना रखे, भगवान को सेवा करे और जो कुछ प्रतिष्ठा लाभ का बारे में पीछे मत भागे। और उसके बाद बोल रहे, ఓ నాథ్, ఓ ప్రభు, జీవులందరినీ సరైన రీతిని గౌరవించే శక్తిని ప్రసాదించును. అప్పుడే నేను శ్రీహరి దివ్య నామాలను గొప్ప పారవశ్యంతో పాడగలుగుతాను. అప్పుడు నా అపరాధాలన్నీ अंतरिस्ताई। बोल रहे कि हे प्रभु, मेरे को सारे जीवों को रिस्पेक्ट आदर देने का ताकत दीजिए, तभी हम हमेशा हरिनाम को उतना पारवश्य हमेशा गा सके, अपराध का बिना भगवान का नाम स्मरण कर सके। और उसके बाद तीसरा श्लोक में बोल रहे, ఓ నాథ్, ఓ ప్రభు, ఈ భక్తుడు ఎప్పుడు మీ కృపకు ప్రాప్తుడై కృతార్థుడు అవుతాడు. నేను అత్యంత దీనుడను, పతితుడను, మరియు నాకు ఎటువంటి శక్తి కానీ బుద్ధి కానీ లేదు. దయచేసి నన్ను మీ ప్రియ సేవకునిగా చేసుకును. बोल रहे हैं, कब मेरे को आपको कृपा मिलेगा, मैं आपको कृपा से पतित से उद्धार हो जाऊंगा. मैं बहुत पतित आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी ताकत नहीं है, कुछ बुद्धि भी नहीं है. जब आप मेरे को बुद्धि और कृपा देते हैं तभी मैं उससे बाहर आ सकता हूँ. मैं आपको प्रिय सेवक बनने के लिए इच्छुक हूँ. నన్ను నేను పరిశీలించుకొని చూసినప్పుడు నాలో విలువైనది ఏదీ కనబడదు. కాబట్టి మీ కృప తప్పనిసరి. మీరు కరుణ చూపకపోతే నేను నిరంతరం రోధిస్తూనే ఉంటాను. నేను నా ప్రాణం సైతం నిలుపజాలను. मेरा अंदर कभी भी देखता है तो मेरा अंदर कुछ ऐसा कुछ कीमती चीज़ नहीं दिखता है. क्यों? इसलिए मेरे को आपका कृपा बहुत ज़रूरी है. आप करुणा नहीं दिखाता है तो मैं, आप जब तक कृपा नहीं दिखाता है तब तक मैं रोते रहूँगा. मैं आपका मेरा प्राण आपको देने के लिए मैं सक्षम हूँ. मैं आपको, आप जब तक मेरे को कृपा नहीं देते मैं तब तक मेरा प्राण को रोक के रखना बहुत कष्ट है. हरे कृष्ण. इस गीत को भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है. तो उन्होंने उनका गुरु जी को प्रार्थना कर रहे हैं, माने कि वो पूछ रहे हैं, मैं बहुत विनम्र बनने के लिए मेरे को कृपा दीजिए. और उसके बाद मैं हमेशा भगवान नाम स्मरण करने के लिए सारे जीवों को रिस्पेक्ट करना है. माने कि ये चींटी है, कुत्ता बिल्ली है, छोटा जीव है, इसको कुछ रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं. जब आप सारे दुनिया में जीवों को आप रिस्पेक्ट देना सीख जाता है तभी आप हरिनाम को अच्छे से जप कर पाएंगे. क्योंकि उस समय आपको दूसरे जीव से किसी की भी, आप हर एक जीव को रिस्पेक्ट कर रहे हैं मतलब इंसान को तो जरूर रिस्पेक्ट करेंगे ना. तो उस समय आपको कुछ भी इंसान से प्रॉब्लम नहीं रहता, हमेशा आप शांतिमय जीवन बिताता है. तो उस समय क्या है, आपको हरिनाम आसानी से मुख से निकलता है. तो ऐसा वो चीज़ मांग रहे हैं. तो ऐसा जो भक्ति विनोद ठाकुर उनका गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी ताकत मिले आपका कृपा से मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं. हम लोग जब गुरु को प्रार्थना करता है इस तरह होना चाहिए बोल के इस कीर्तन में बताया जाएगा. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आगे जाएंगे. पहला आज मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षातदेशितानि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. लास्ट क्लास कौन कौन आया था? गुड. अभी एक वक्त एक पॉइंट बोलेंगे जो याद है. मैं कुछ प्रश्न नहीं पूछता हूँ, जो आपको सुना वाला में एक पॉइंट याद है बोलना है. क्योंकि मैं 2-2 घंटा पढ़ के सुन के आके इधर कुछ बोलने के ट्राई करता हूँ ना. मैं ये सोचना चाहिए कि मेरे को ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ बोलने के बाद ये लोग याद नहीं रखते तो मेरे को क्यों बोलना है. ताकि अभी आप एक पॉइंट बोलेगा मेरे को एंकरेजमेंट मिलेगा, जरूर ये लोग सुनता है, थोड़ा हम जरूर सीख के आके कुछ तो बोलना पड़ेगा. तो पहला भाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं.
सही है ना मैं जो बोल रहा है ना? एक तो बोलने दीजिए बोलेगा मुझे। हाँ ठीक है। चंद्र प्रभु से पहले बात। टॉपिक वैष्णव का क्वालिटीज के बारे में बताया था प्रभु भाई, एक वैष्णव कैसा रहना, 26 गुणों के बारे में बताया था लास्ट क्लास में। ओके। तो 26 क्वालिटीज उनका उसमें एक पॉइंट कुछ कैसे वैष्णव गुण को पा सकते हैं हमारे जीवन में। कैसे पा सकते हाँ हैं। वैष्णव विनम्र होना चाहिए और उनका अंदर सेवा गुण होना चाहिए। गुण का वर्णन किया। और कुछ खास कुछ पॉइंट 2-3 बताया, कुछ रामानुजाचार्य बताया, उन्होंने 3-4 पॉइंट्स दिया है। ठीक कोई बात ना, और ऑप्शन किसी को बोले करेक्ट नहीं आए। हाँ। अच्छा, तो वो पाने के लिए हम लोग क्या करना है? 26 क्वालिटीज वैष्णव को रहना चाहिए, तो हमारा जीवन में नहीं है तो हम लोग क्या करना है? ओके नेक्स्ट, क्या करना? दयालु होना चाहिए। वेरी गुड, यस हम्म 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 जरूर, अच्छा बताया माता जी। सो मैं ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूँ बोल के आप लोग क्लास आना मत बंद कीजिए। आप लोग जस्ट मैं आप लोग एंकरेजमेंट के लिए, मैं आपका मित्र हूँ, आप भी हमारा मित्र हैं, तो प्रश्न पूछे तभी हम लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। सही है ना? मैं भी एक बात बोलूं, हाँ बोलिए। जो आत्मा साक्षात्कार रहता है उसका वैकुंठ वैष्णव के साथ सेवा हाँ करना। हाँ देखो प्रो क्लास में एक पॉइंट सही पॉइंट है। तो उस दिन हम लोग बहुत सारे पॉइंट बताए, माता जी भी अच्छा 26 क्वालिटीज में कुछ क्वालिटीज बताया। तो हम लोग 2 मिनट उसका लास्ट क्लास को एक बार रिव्यू करके निकलेंगे। तो उसमें बताया है हम लोग को वैष्णव क्वालिटीज, उस समय मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया है क्यों हमारा जीवन में जरूरी है, इसका में क्यों आए हैं हम लोग वैष्णव क्वालिटीज को पाने के लिए आए हैं, कृष्ण प्रेम पाने के लिए। कृष्ण प्रेम पाने के लिए वैष्णव क्वालिटीज जरूरी है, क्योंकि ये वैष्णव क्वालिटीज कृष्ण को अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? हाँ, कृष्ण को आप कुछ पैसा दे के, नहीं तो उनको कुछ अच्छा खिला के, नहीं तो उनको कुछ दान दे के उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। आपका अंदर जो अच्छा गुण है ना, वो देख के कृष्ण अट्रैक्ट होता है। तो इसलिए वो क्वालिटीज हमारे जीवन में जरूरी है। सही है ना? तो उसको कैसे पा सकता है, मैंने एक 5 पॉइंट बताया था। तो उसमें एक पॉइंट ऐसा बताया था, एक शुद्ध भक्त को ऐसा सेवा करना चाहिए, वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा। तो वो प्रसन्न हो जाएगा, वो सोचेगा कि ये भक्त बहुत अच्छा है। तो ऐसा जस्ट उन्होंने मन में स्मरण करने से कहा भी है, हमारे अंदर उनका अंदर जो गुण है वो इंजेक्शन की जैसे हमारे अंदर घुस जाए। क्या करना है? नहीं, ये शुद्ध भक्त को हाँ वो ऐसा संतुष्ट करना है, तो उनको वो संतुष्ट होकर हमारे के बारे में सोचे, हमारे बारे में श्रेष्ठ ये भक्त बहुत अच्छा सेवक है, सेवा कर रहे। बस वो क्वालिटी बस से उन्होंने एक बार सोचने से बस से हमारे अंदर उनका जो वैष्णव की क्वालिटी से हमारे अंदर इंजेक्शन की जैसे एकदम अंदर घुस जाएगा। ये बात प्रभुपाद ने भागवतम में लिखा है, नारद मुनि और व्यास मुनि का डिस्कशन है। और उसके बाद ये भी बताया है, हमारे मन को श्रद्धा स्थिर और दृढ़ रख के एक शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए कृष्ण कथा। इससे भी हमारे अंदर ये वैष्णव क्वालिटी आ जाता है। कैसे? हमारे मन को ना, पहला हमारा मन को पूरा अटेंशन में रखना, माने कि उसके लिए क्या है ना, दृढ़ और स्थिर श्रद्धा स्थिरता रहना चाहिए हमारे मन को। उस तरह में मन को लेके जाके एक शुद्ध भक्त से कथा सुनेगा तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, ये वैष्णव क्वालिटीज आ जाता है। ये पॉइंट भी उस समय बताता है। और उसके बाद रामानुजाचार्य है ना, जो श्री संप्रदाय का प्रमुख आचार्य है, तो उन्होंने 3 चीज दिया है हमारे अंदर वैष्णव क्वालिटीज कैसे आ सकता है बोल के। तो पहला चीज ने बताया है इंटेलेक्चुअल, माने कि बुद्धि से भगवान का वैष्णव क्वालिटीज पाना। माने कि बुद्धि से कैसे है,
जो सारे शास्त्रों को बार बार अध्ययन करना, उनका स्मरण करते रहना, जो शास्त्रों में बताया गया चीज़ को, तो हमारे अंदर क्या होता है, वो वैष्णव क्वालिटीज आ जाएगा। माने कि इंटेलेक्चुअली बुद्धि से वो शास्त्रों को बार बार पठन करना, स्मरण करना, हमारे अंदर वो वैष्णव क्वालिटीज आ जाता है। और दूसरा पॉइंट ये बताया है कल्चरल, माने कि ऐसा एक एसोसिएशन अरेंजमेंट कर देना है कि उसके एग्जाम्पल मैंने एक लास्ट टाइम बताया था कि उधर हमारा मंदिर में आने एक भक्त है रत्नाकर, जय माता जी स्टोर बोल के एक नया गांव में है। तो वो भक्त ने, उनको लोग इतना बड़े बड़े अच्छा भक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली वो सिंपल है। वो क्या करता है, जैसे दुकान बंद हो जाता है 7 साढ़े 7 बजे आके सब लोग बैठता है, बैठ के आधा घंटा अच्छा कीर्तन करता है, एकदम इतना कीर्तन करता है कि वो दिन भर वो मैं एक दुकान का मालिक हूँ मैं भूल जाता है, मैं एक माता का बेटा हूँ, सब कुछ भूल के सब लोग उस घर में जो भी बच्चे लोग माता पिता सब बैठ जाता है, कीर्तन करता है। माने कि ऐसा एक सांस्कृतिक अरेंजमेंट में रहना, बीच में रहना चाहिए, जैसे आप उधर रहते ही ऑटोमेटिक गुण आ जाए। कैसे कि अभी हम लोग हर संडे मंदिर आ जाता है, सही है ना, तो उधर संडे में क्या हो जाता है, सारे भक्त लोग रहता है, एक दूसरे को देखता है, कीर्तन करता है, कथा सुनता है, प्रसाद लेता है, ये एक क्लाइमेट है हमारे जीवन में। तो ऐसा क्लाइमेट में अपने आप को रखना चाहिए, ताकि एक दूसरे को देख के वो गुण ऑटोमेटिक आ जाता है। माने कि ऐसा एक सिचुएशन को हम लोग अरेंज करके रखना चाहिए, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा कल्चरल एक फिक्स करके रखना चाहिए, कुछ ना कुछ घर में एंगेज रहने का, हर दिन हम लोग सब लोग मिलके एक साथ में जप करें, तो एक साथ में बुक रीडिंग करें, तो एक साथ में पूजा पाठ करें। तो ये क्या है, अपने आप को एक टाइमिंग फिक्स कर दिया, उस नियम को हर दिन पालन करना, वो आपको वैष्णव क्वालिटीज ऐसा भी आता है बोल के रामानुजाचार्य ने बताया। और तीसरा पॉइंट ये बताया वैष्णव क्वालिटीज पाने के लिए रामानुजाचार्य ने इमोशनली माने से क्या है, एक शुद्ध भक्त का इच्छा पूरा करने के लिए उनका अंदर वो गुण नहीं है, उनका इच्छा पूरा करने के लिए वो नियम पालन करना। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, प्रभुपाद ने क्या किया था, जब अमेरिका में शुरुआत में उन लोगों को जो नियम पालन शुरू कर रहे हैं उनके लिए दीक्षा दे दिया, तो दूसरा दिन बोलने लगा आप लोग अभी 4 नियम और 16 माला जप करना है। तो उनका तो मुश्किल था, 4 नियम को बाहर जो भी वही काम करते हैं वो लोग। तो अभी वो लोग उस समय में क्या कर दिया, प्रभुपाद जब भी वॉकिंग जाता है, जो मंदिर का बगल में एक होटल था, क्योंकि आज का समय में घर में खाना कुकिंग बहुत कम होता है, होटल में ज़्यादा होता है, सब लोग क्या जाते हैं होटल में जाकर खाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ तो बहुत ही अधिक है अमेरिका ऐसे देशों में, तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत जैसे समय मिलते जाके होटल में खाना शुरू कर देते हैं। तो प्रभुपाद ऐसा वॉकिंग जाके समय देखता था, मेरा शिष्य कोई होटल में है क्या बोल के ऐसा अंदर देखता था, तब जो भी अंदर है वो लोग ऐसे टेबल के नीचे चुक जाता था। तो माने कि उसके बाद वो लोग सोचने लगा, अरे मेरा एक गुरु को मैं संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उनका इतना विश्वास भी नहीं हो पा रहा है मेरा ऊपर, इसलिए वो हम लोग को देख रहे हैं, माने कि उनका कृपा देने के वो इतना दूर आया है, हम लोग क्यों उनको निराश करना है बोल के वो लोग 4 नियम पालन करना शुरू कर दिया, 16 माला जप करना शुरू कर दिया। ऐसा एक गुरु का इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग नियम पालन शुरू कर देता है, तो जो गुरु के अंदर क्वालिटी से हमारे अंदर आ जाता है वैष्णव क्वालिटीज। तो अभी इधर क्या सीख रहे हैं हम लोग, माने कि इमोशनली किसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग अपने आप को नियम पालन करने में रखना, समझ रहे ना, तब हमारे अंदर वो वैष्णव क्वालिटीज आ जाता है। तो उसके बाद ये भी बताया था कि हम लोग हर दिन संसार दावा गाते हैं ना, तो संसार दावा में हम लोग लास्ट श्लोक में ये आता है कि ध्यायान्तु वां तस्य अस्ति संध्या, माने कि जो ऐसा गुरु को मैं 3 बार हर दिन याद करता हूँ, जो भगवान का सेवा में मेरे को एंगेज करता है, उनका कृपा का बिना भगवान नहीं मिलता है, वो श्लोक का मीनिंग है। तो ऐसा गुरु को मैं हर दिन 3 बार याद करता हूँ, त्रिसंध्या, 3 बार 3 संध्या में समय में। तो ऐसा हर दिन हम जिससे गुरु दीक्षा लेने हैं, जो मैं तो गुरु को मानते प्रभुपाद को याद करना है स्पेशली, ताकि उनका अंदर या क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाए। हमारे अंदर कुछ अच्छा क्वालिटी है ही नहीं, पता नहीं है, लेकिन जिसको है उनको स्मरण करेगा तो हमारे अंदर थोड़ा सा आ सकता है, तो इसलिए हम उनको याद करना जरूरी है। तो ऐसा एक एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। और एक स्टोरी भी बताया था, आपको याद है, एक रामानुजाचार्य ने एक भक्त के ऊपर कृपा दिखाता है,
धनुर्दास बोल के, माने कि हम लोग उसके एग्जाम्पल एक अन्नमय स्टोरी में वो ना एक हीरो क्या करता है वो उनका, जैसे कि सिनेमा को छोड़ देंगे तो इधर क्या बोलता है स्टोरी में, वो धनुर्दास क्या करता है श्रीरंगम में 365 डेज में 360 डेज फेस्टिवल से हर दिन भगवान घूमने के लिए ऐसा उत्सव आता है बाहर। तो उत्सव बाहर आता है, लेकिन एक दिन क्या हो गया, एक व्यक्ति ने एक स्त्री को देखते हुए छत को पकड़ के पीछे पीछे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान का रास्ता उत्सव पीछे जा रहा है ऐसा, लेकिन वो भगवान को मुड़ के भी नहीं देख रहे। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त जो रामानुजाचार्य ने सोचा, अरे ये कैसे मूर्ख है। तो उनको रास्ते जाके बोलने लगा, क्या क्यों आप भगवान को नहीं देखा है, क्यों आप भगवान को बैक साइड आपको बैक दिखा रहे। तो उन्होंने बोलने लगा जो धनुर्दास ने, मैं इस स्त्री का पति इतना अट्रैक्ट हूँ, इनका आंख इतना सुंदर है, मछली जैसे है, वो बिना वो ऐसा आंख किसी के पास नहीं आंख, तो इसलिए मैं आंख बंद कर ऐसे साइड में रहेगा तो उनको नहीं देख सकता हूँ ना, तो सामने रहेगा तो देख सकता हूँ, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, मैं इसे पीछे पीछे जा रहा हूँ बोल रहे। तो वो रामानुजाचार्य समझ गए उनका सिचुएशन क्या है। तो उन्होंने बोला, अभी उसके बढ़कर और अट्रैक्ट करने वाला आंख दिखेगा तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने धनुर्दास बोला, मैं उसको दास बन के हमेशा जीवन भर उनको सेवा में लग जाऊंगा। तो क्या कर दिया, वो रामानुजाचार्य ने क्या किया है, उनको लेके जाके श्रीरंगम, जो श्री रंगनाथ जी का आरती चल रहा था, जाके भगवान को दर्शन करवाया। तो उस समय मैंने रामानुजाचार्य ने एक शुद्ध भक्त भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, इनका दृष्टि आपको अच्छा जो दिव्य आंख को दे दीजिए इनको, ताकि आपको अच्छा दर्शन कर सके, क्योंकि उन्होंने एक भौतिक आंख की प्रति अट्रैक्शन हो गया इनका, क्योंकि वो टेम्पररी है, वो जो भी आंख हम लोग दुनिया में देख रहे हैं। तो उन्होंने आपको अट्रैक्ट करने के लिए उनको एक ऐसा दृष्टि दीजिए बोल के भगवान से प्रार्थना किया। जैसे उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया, वो धनुर्दास ने भगवान को दर्शन किया, उधर ही उनको अनकॉन्शियस हो गया, उनको मूर्छित हो गया, गिर गया। तो उस समय उन्होंने उस समय से क्या हो गया, भगवान का भक्त बन गया, भगवान का दास बन के, धनुर्दास बन के सेवा में लग गया, ताकि वो उसी एक स्त्री को शादी करता है, वो वैश्य है, फिर भी वो रामानुजाचार्य उन्हीं से शादी कराता है, फिर भी वो स्त्री से वो अटैचमेंट नहीं था। माने कि इधर ये देख रहे हैं, एक शुद्ध भक्त एक भगवान से प्रार्थना करता है तो उनका जो जिसके लिए प्रार्थना किया है ना, वो शुद्ध भक्त ने, उनको इतना अंदर अच्छा क्वालिटी आ जाएगा, उन्होंने किसी भी स्तर में किसी गलत करके किसी भी उनका कर्म के हिसाब से वो भक्त बनने का लायक भी नहीं हो, अगर एक शुद्ध भक्त उनके लिए कुछ सोच के प्रार्थना किया है तो उनको कृपा मिल जाएगा, वो भक्त बन जाएगा, उनका अंदर वैष्णव क्वालिटी आ जाता है। माने कि हमारा जीवन में ऐसा एक शुद्ध भक्त जीवन में होना चाहिए, हमारे ऊपर एक सोचने वाला, ताकि वो हमारे ऊपर सोच के भगवान से प्रार्थना कर सके। ऐसा भक्त हमारे जीवन में रहेगा तो हमारा भक्ति बहुत स्पीड जाता है, समझ रहे ना। तो हमारा जीवन में ऐसा भक्त किसी अभी तक ढूंढा नहीं, तो ढूंढना जरूरी है। हम लोग जब तक वो ऐसे भक्त को पहचान के उनको भक्तिमय सेवा में उनको शिक्षा नहीं लेता है, तो क्या हो जाता है, हमारा जीवन बहुत स्लो है, भक्तिमय जीवन बहुत व्यस्त में होते हुए हम लोग स्लो जा रहे हैं, वो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमारा ये 3 चीज बहुत जरूरी है। जो पहला 2 चीज नारद मुनि के साथ जो बताया वाला चीज, और जो रामानुजाचार्य ने 3 चीज बताया, ठीक है ना। हरे कृष्ण। ये लास्ट क्लास का डिस्कशन पॉइंट्स था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो अभी लास्ट क्लास में हम लोग वैष्णव गुण कैसे पाना चाहिए वो डिस्कस किया है। अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उस समय ये भी बताया था कि जो हमारा अंदर अच्छा गुण कैसे आ सकता है। पहला दूसरों को अंदर अच्छा गुण देखना चाहिए, तभी हमारे अंदर वो अच्छा गुण आता है। तो आज दूसरों के अंदर अच्छा कैसे देखना है वो सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हाँ, दूसरों को अंदर हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, हाँ गलती देखते हैं, वो उन्होंने वो गलती किया, ये गलत किया बोल के। लेकिन हम लोग आज क्या सीखने वाला है, दूसरों के अंदर अच्छा कैसे देख सके हैं, वो उससे हम लोग कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकता है, वो चीज क्या सीखेंगे बाला प्रभु। अच्छा वेरी थैंक यू। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताता है, जैसे हम लोग देखा रहता है, मक्खी क्या करता है, वो सुबह सुबह क्या करता है, पूरा बगीचे में जाता है, उधर उधर जाके क्या करता है,
फूल के ऊपर बैठता है क्या? नहीं, गंदगी के ऊपर जाके बैठता है। और मधुमक्खी क्या करता है? वो ऐसे सुबह जाता है, वो किसी भी मल कहीं भी हो, कहीं भी गंदा हो, उसके ऊपर भी जाते आके कहीं एक कोना में जाके पुष्प का ऊपर ही बैठता है वो। सही है ना? तो ऐसा हमारा स्वभाव, एक एक चीज, एक एक आदमी का एक स्वभाव रहता है। तो हमारे जीवन में क्या है ना, देखने का दृष्टि एक ही है, लेकिन विचार अलग होता है। कैसे है ना? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, काली प्रभु को बोलता हूँ कि जाके वो बगीचा में जाके देख के आ जाओ। तो बगीचे में जाके देख के आएगा, वो पूरा उधर कांटा ही कांटा है बोल के बोलेगा। ठीक है, क्या बोलेगा? बहुत कांटा है आपका बगीचा, ये क्या बगीचा है बोल के वो आके बोलेगा। तो और एक बार मैं उमा प्रभु को बोलता हूँ, आप भी जाके देख के आइए। तो वो भी वही बगीचे में जाता है, देखता है कि अरे इधर इतना इतना सुंदर रोज फूल है, बहुत सुगंधित रोज पेटल्स के साथ, बढ़िया सुंदर है, ये भगवान को चढ़ाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। माने कि वो भी बगीचे में गया है, ये भी बगीचे में गया है। तो अभी देखने का किसका दृष्टि कैसे है? देखिए, काली प्रभु का दृष्टि ऐसा है कि वो सिर्फ कांटों को ही देख रहे हैं, और एक आदमी जो हमारा उमा प्रभु किया है, वो क्या देख रहे हैं? हाँ, फूल को देख रहे हैं। माने कि हम लोग सभी आदमी से सभी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। माने कि ये वक्त ऐसा होना चाहिए इनको। अभी किसी को मैं, अभी फॉर एग्जांपल अभी चंद्र प्रभु है, सो चंद्र प्रभु को मैं किसी उनको नीचे कुछ सेवा करने के लिए कुछ एक बच्चा लोगों को छोड़ देता हूँ, नहीं तो कोई युवकों को छोड़ देता हूँ। तो चंद्र प्रभु ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इनका अंदर मृदंग बजाने के भी आना चाहिए, इनको करताल बजाना भी आना चाहिए, कुकिंग भी आना चाहिए, ड्राइविंग भी आना चाहिए। ऐसा सभी चीज सबको नहीं हो सकता है। सही है ना? जो होता है, जो मिलता है उनको उसी से अंदर पहचान के, उनको उसी में एंगेज करके, जो नहीं आता उनको सिखा के लेके जाना है। ये नहीं है कि मेरे को उनका अंदर अच्छा गुण ही दिखना चाहिए, अच्छा गुण ही हमारा अंदर वही चाहिए बोल के हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग भक्तों का अलग अलग स्वभाव रहता है, देखने का दृष्टिकोण। सही है ना? तो ऐसा हम लोग किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि देख सकते हैं, कृष्ण में किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता है कि ये ऐसा रहना चाहिए बोल के। देखिए हम लोग हमारे जीवन कृष्ण ने क्या किया है, जब वो कृष्ण ने क्या कर दिया, एक शांति दूत में जाके उनको समझाया, कौरवों को। वो लोग कुछ समझा नहीं, वो लोग बोला कि हम युद्ध ही चाहिए। ठीक है, अभी युद्ध में खड़ा कर दिया, युद्ध अभी पूरा उस तरफ कौरव है, इस तरफ पांडव है, तो अभी युद्ध करना है अभी। ठीक है, तो युद्ध करना है। अर्जुन वो पूरा आगे बोलने लगा, बीच में रखो, हम दोनों को देखता हूँ बोला। उसके बाद बोलने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी पूरा युद्ध अरेंज कर दिया कृष्ण ने। अभी उनका जो नीचे काम करने वाला बोलता है, जो अर्जुन बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी एक मालिक साहब ने आपको एक काम दिया है, आप बोलेगा मैं काम नहीं करूंगा, तो आपको मालिक को कैसे लगेगा? गुस्सा आएगा ना। लेकिन कृष्ण को उधर उधर गुस्सा नहीं आया। तो कृष्ण क्या किया है, चलो ये आदमी अभी ढीला हो गया है, ऐसा बोल के उनको निकाला नहीं, चलो आप काम करने ये आदमी बोल के उनको निकाला नहीं। तो अभी उनका अंदर जो अच्छा गुण देखने लगा, देखो इनका अंदर ये अच्छा गुण है, ये मेरा भक्त है। और उसके बाद उन्होंने धर्म का पक्ष में खड़ा है, और दूसरों को मारने का ताकत है, जो अधर्मियों को मारने के लिए, तो उनको उसमें लगाना जरूरी है। तो उनको क्या कर दिया, पूरा भगवत गीता सुना दिया, उनको दोबारा खड़ा कर दिया है, दोबारा उनको युद्ध में लगा दिया। मान कि यहाँ ये देख सकते हैं, जो भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, तो हम लोग क्या है, उस जो सिचुएशन में उनको अच्छा देखना जरूरी है। ये नहीं कि वो काम का नहीं हो गया, अभी मालिक को बोलने लगा ये आदमी, ये क्या आदमी है, इनको मैंने काम दिए, काम नहीं कर रहे, तो बोल के ऐसा तो निकलना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करना चाहिए, उनके अंदर अच्छा गुण देख के, उनको जो कृष्ण ने उनको गीता सुना के कैसे खड़ा कर दिया, ऐसा हम लोग समझा के उनको अच्छा गुण देख के उनको सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसा किसी से भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये इनका अंदर सारे गुण आना चाहिए बोल के। सही है ना? तो उसके बाद बताता है, उसके बाद क्या हो गया है, जब ये पूरा युद्ध खत्म हो गया है, अभी युद्ध का पहले तो अर्जुन रोने लगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा बोल के। तो उस अभी युद्ध का बाद भी एक आदमी रो रहे, वो कौन है? युद्ध के बाद एक आदमी बहुत रो रहे, नहीं, धर्मराज रो रहे, युधिष्ठिर महाराज। वो क्यों रो रहे?
और रो रहे हैं कि अरे मेरा का वजह से ये लोग इतना लोग मर गया, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना इच्छा रख दिया कि राज भोगने के लिए, मैं राज भोगने का पीछे ये लोग इतना लोग मर गया, 60,000 करोड़ लोग मर गया, ये सब मेरे की वजह से हुआ है, सो मैं ये राजा नहीं बनूंगा। अभी कृष्ण ने युद्ध करा के इनके अंदर दुनिया को पालन करने का ताकत है, युधिष्ठिर महाराज को इनको राजा बनाएंगे बोल के कृष्ण ने प्लान करके उनको युद्ध में जिता दिया। सही है ना? अभी ये बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, मैं राजा नहीं बनूंगा। अभी मालिक को कैसे लगेगा अभी? सही है ना? तो ऐसा है, उस समय में कृष्ण ने क्या कर दिया, दोबारा उनको समझाया, देखो देखो आपने गलती नहीं है, मैंने युद्ध करवाया, क्योंकि ये युधिष्ठिर महाराज आप धर्म का पक्ष में खड़ा है, ये पालन करना जरूरी है आप। फिर भी वो बात नहीं सुन रहे, नहीं नहीं मेरा वजह से इतना लोगों को मर गया, सब लोग मेरा, मैं राजा बनने के पीछे इतना लोगों को मारना पड़ा, मर गया, ये सब कारण मैं ही है, मेरे को इतना पाप आदमी को कैसे राजा बनाएंगे आप, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो दोबारा कृष्ण ने सोचने लगा अभी इनको कैसे समझाएंगे, तो उनका उसके बाद उनको व्यासदेव के पास गए, लेके गया, तब भी वो सुना नहीं। तो उसके बाद क्या किया, युधिष्ठिर महाराज को भीष्म के पास लेके गया, तब भीष्म देव ने उन्होंने पूरा उनको पूरा राज का धर्म का वर्ण समझाता है, तब उन्होंने क्या कर दिया, समझ गया। तो हम लोग ये सिचुएशन में क्या सीख सकते हैं, कोई कुछ बोलेंगे, क्या सीख सकते हैं? हाँ, एनकरेज करना, उनके अंदर अच्छा उनको देखना चाहिए। वेरी गुड। और एक पॉइंट भी इसमें है, हाँ गलत नहीं है, यस। और इसमें और एक पॉइंट ये भी है, जो कोई आदमी रहता है वो हमारी बात नहीं सुनता है, ठीक है, वो आदमी को कौन बोलने से वो आदमी सुनता है, उनसे बुलवाना है, समझ गए ना? अभी कृष्ण स्वयं भगवान, दुनिया का भगवान है, वो बोल रहे युधिष्ठिर महाराज नहीं मान रहे हैं, मेरे लिए वजह से मर गया, मेरे वजह से मर गया बोल के, मैं राजा नहीं बनूंगा बोल के हट करके बैठा है। अभी इनको राजा बना के समझा के बैठाना बहुत जरूरी है, लेकिन कृष्ण बोलते तो नहीं सुन रहे हैं। तो अभी उसके बाद कृष्ण ने समझा इनको, जो उनका दादा भीष्म देव के पास जाके सुनाएंगे। तो ऐसा है कि कभी कभी मंदिर जो मैनेजमेंट में भी क्या हो जाता है ना, कुछ सेवा में किसी को लगाना है तो वो आदमी, कोई आदमी सामने वाला सुनेगा नहीं, तो उस समय क्या करना है, जो आदमी से बोलने से वो सुनता है, उनसे क्या करना है, हाँ उनसे उनको सुनाना चाहिए, ताकि वो उस उनके बारे में वो सुन सके। सही है ना? तो ऐसा जो पहला हमारे अंदर क्वालिटीज है वो देखना चाहिए कि किसी का अंदर नेगेटिव ना देखते हुए उनका अंदर अच्छा गुण को एनकरेज करना चाहिए, ठीक है ना? और उसके बाद बताता है, जो भगवान के अंदर ये भी चीज देख सकते हैं इस दो स्टोरी में, भगवान ने क्या कर रहे हैं, जिस आदमी ना बोलता है उनको हाँ बोलने का कैसे भी तरीका है उनको आवाज वो समझाने का, समझ रहे ना? ये है भगवान का अंदर स्पेशल क्वालिटी। दोनों ही ना बोल रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा वो भी बोल रहे हैं, मैं राजा नहीं बनूंगा ये भी बोल रहे हैं। तो उस समय में कैसे उनको हाँ बोल पाना है, उनको कैसे उनका अंदर क्वालिटीज को लेके आना है, वो क्वालिटी किसका अंदर है, हाँ कृष्ण का अंदर है। तो हम कृष्ण का भक्त बन के उनका जो दिया वाला नियमों में पालन करेगा तो हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज आता है। तो वो लास्ट टाइम ये पॉइंट भी हम लोग डिस्कस किया था, कैसे आता है, सिर्फ कृष्ण भक्त बनने से काफी है, कृष्ण का अंदर जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर आ जाता है। जैसे कि अभी बाला प्रभु है, ठीक है, सिर्फ बाला प्रभु का एक मित्र बनना है, नहीं तो एक क्या उनका कोई रिश्तेदार बनने से काफी है, उनका अंदर जो क्वालिटीज उनको आ जाता है, क्योंकि उनका संघ एसोसिएशन कर रहे हैं ना। लास्ट टाइम ये भी एक पॉइंट बताया था, हमको हमारे पास जो क्वालिटीज नहीं है, अगर वो क्वालिटीज चाहिए तो उस क्वालिटीज जिसका पास है उनके पास जाके हम लोग मित्रता बढ़ाना चाहिए, समझ रहे ना? अभी कुछ वहाँ प्रभु का पास क्या है ना, कुछ हमेशा सेवा करने का, वो कुछ भगवान का बारे में सोचने का, वो करने से अच्छा है, ये करने से अच्छा है, कुछ मंदिर के बारे में सोचते रहता है। तो कुछ में मंदिर के लिए कुछ करना है तो ऐसा भक्त के पास जाके बैठ के उनके पास बात करते रहेगा तो क्या हो जाएगा, उनका अंदर जो क्वालिटीज है ना मेरा अंदर भी आ जाए। तो ऐसा हम लोग जिसका पास हम लोग समय बिताता है उनका अंदर जो क्वालिटी है
हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा हम कृष्ण का भक्त बन जाता है तो जो कृष्ण का अंदर जो गुण है भगवान का अंदर, वो गुण हमारे अंदर भी आ जाता है। लेकिन भगवान का जैसे शक्तिमान नहीं हो सकता है, लेकिन उनका अंदर जो गुण है वो उसको बराबर हो सकता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये है। और उसके बाद कभी कभी क्या हो जाता है ना, बोर लग रहा है कि नहीं है ना? ओके। तो कभी कभी जो पांडव लोग 5 लोग हैं ना, कभी कभी एक दूसरे को भी मनमुटाव हो जाता है। माने कि एक आदमी को एक निर्णय रहता है, इनको एक दूसरा एक ओपिनियन रहता है, अलग अलग ओपिनियन हो जाता है। जैसे देखा होगा आप लोग, जो द्रौपदी को 5 बेटा उनको कौन मारा है? अश्वत्थामा मार दिया है। तो उस समय में द्रौपदी बोल रहे हैं बहुत कृपा दया दिखा के, अभी इनको मारेगा तो मेरे जैसे उनका माँ को भी बेटा नहीं मिलेगा, अभी वो भी उनका ना हस्बैंड है ना बेटा, दोनों नहीं होंगे तो वो कैसे जिएगा? वो उनको छोड़ना चाहता है। भीम बोलता है नहीं नहीं, इतना कसाई आदमी को कैसे छोड़ेंगे, ये तो 5 लोगों को सोने वालों को मारा है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, मारना चाहिए। वो ऐसा बोलता है। तो नकुल सहदेव सोचता है कि ये जो द्रौपदी बोल रहे सही है, ये गुरु का बेटा भी है, और अभी उनका जो माँ को कृपी को बेटा नहीं होने से वो जीना भी उनको भी मुश्किल है। तो द्रौपदी को साथ देता है, तो युधिष्ठिर भी साथ देता है। अभी 2 पक्ष हो गया, भीम एक पक्ष में है, और अभी पांडवों में जो द्रौपदी है, धर्मराज जो है, तो युधिष्ठिर, वो लोग एक पक्ष में है। अभी कैसे दोनों को ओपिनियन को एक करना चाहिए? तो उस समय कृष्ण को, जो भी भक्तों के बीच में ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, कृष्ण को सिर के ऊपर आ जाता है वो सारे चीज़। देखिए अभी दोनों को, अभी हम लोग स्टोरी डिस्कस किया, जो युद्ध नहीं कर रहे, जो युद्ध राज्य नहीं चाहते हैं, वो कृष्ण के ऊपर ही आ गया, तो दोबारा कृष्ण ने इसको सॉल्व करना पड़ा। तो ऐसा बताया जाता है, जब वो भीम एक साइड में है, बचा दूसरा लोग एक साइड में है, भीम मारना चाहता है, वो लोग उनको छोड़ना चाहते हैं। तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भीम का बात सुन के मारना है कि नहीं, तो इनका बात सुन के छोड़ना है। तो कृष्ण क्या करता है, अब इन दोनों के बीच में बाताबाती बढ़ गया है, तो रोकने के लिए क्या करता है, 2 हाथों वाला कृष्ण 4 हाथ बढ़ा के दोनों का ऐसा दूर कर देता है। भाई ना, दूर करके क्या करता है, अर्जुन को ऐसा समझाता है, देखो अभी आप ऐसा करो, इनको भी सेटिस्फाई करना है, इनको भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि उधर क्या है ना, वो लोग कृष्ण का बात जरूर मानता है। कौन? हाँ, जो ऐसा है कि हम लोग, हमारा अंदर ओपिनियन अलग है, लेकिन हमारा बीच में कृष्ण रहेगा तो ओपिनियन एक हो जाता है। क्या होना चाहिए? कृष्ण को बीच में रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे सदाचार क्लासों में आपको पीछे एक स्टोरी कहानी सुनाया था, याद होगा आपको। 2 माँ रहता है, एक बच्चा को लाता है, ये बच्चा, वो माँ भी बोलता है ये मेरा बेटा है, ये माँ भी बोलता है ये मेरा बेटा है। तो राजा के पास लेके जाता है, तो राजा बोलता है, मंत्री को पूछता है अभी इनको क्या करें। तो मंत्री ने उनको थोड़ा बुद्धि लगा के सोचता है, अभी उनको एक माँ को पहचानना, सही माँ को पहचानने के लिए क्या करता है, तो एक काम करेंगे, ये बेटा को आधा टुकड़ा करके दोनों को आधा आधा बांट देंगे बोलेगा। तो एक माँ बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे को बच्चा जिंदा होने से बस से, ये बच्चा को उन्हीं को ही दे दो जो दूसरा मांग रहे। तो उसके बाद उस समय पहचान लेता है ये सही माँ है, ये गलत माँ, आधा काट के दे दो बोलने से वो सही, ठीक है दे दो बोल रहे। तो इधर क्या है ना, वो माँ क्या कर रही है, दूसरी माँ ने, मेरा बेटा उनका पास रहने से भी कोई बात नहीं, लेकिन वो जिंदा रहेगा, मैं देखने को मिलेगा मेरे को। माने कि इधर उनका जो इच्छा क्या है, बेटा जिंदा रखना उनका इच्छा है, सिर्फ इतना मेन है। तो ऐसा है कि मिशन के लिए हम लोग क्या करना है, हमारा ईगो को कम करके हम लोग दूसरों से कनेक्ट हो जाना चाहिए। माने कि क्या कभी क्या हो जाता है, कुछ मैनेजमेंट में, कुछ फेस्टिवल्स में जो भी कुछ करते समय वो बोलेगा इस बार 1000 लोग को मंदिर में कुकिंग करना चाहिए, मैं बोलेगा नहीं नहीं इतना लोग कहाँ आएगा, नहीं नहीं सिर्फ 500 लोग काफ़ी। तो अभी एक दूसरे को बहुत मनमुट हो रहे हैं। तो उस समय क्या करना है, किसी ना किसी को क्या करना है, मिशन जो इस्कॉन का नाम बदनाम ना करने के लिए, ठीक है आप जो बोला ऐसे करेंगे, हमको क्या प्रचार होना चाहिए जरूरी है, तो उसको बीच में रखना। माने कि ऐसा कृष्ण को, मिशन को, जो इस्कॉन को बीच में, उनका भलाई के लिए क्या जरूरी है वो चीज़ को सोच के आगे जाना जरूरी है। समझ रहे ना? तो अभी क्या कर रहे इधर पांडव लोग भी कभी कभी ऐसा कुछ मनमुटा होता है तो कृष्ण को बीच में रख के सोल्यूशन ढूंढता है। किसको बीच में रखें? अभी मैंने जो एग्जाम्पल बताया कुछ समझ में आया क्या?
माने कि हम लोग कुछ सिचुएशन में ऐसा आता है तो मिशन को जो इम्पोर्टेंट है वो देखना है। अभी इस्कॉन के लिए 1000 लोगों को बनाने से अच्छा है 500 लोगों को बनाने से अच्छा है, वो सोच के जो अच्छा चीज़ है उसमें सेलेक्ट करना चाहिए। नहीं वो नहीं ये नहीं, वो बोलेगा 1000 ये मैं बोलेगा 500, ऐसा बोल के लड़ाई करके वो मुंह नहीं देखेगा मैं मुंह नहीं देखेगा, उससे किसको नष्ट है? उससे जो लोग देखता है ये लोग क्या लोग हैं, जो बाहर में भी मंदिर में वही लोगों को देखता हूँ लड़ाई करने वाला, इधर भी वही लड़ाई कर रहे हैं, समझ रहे ना? तो ऐसा हम लोग किसी को मौका नहीं देना है। हम लोग मिशन को बीच में रख के जो इस्कॉन के लिए जो भला है वो सोच के कॉम्प्रोमाइज होके आगे बढ़ना है। तो इधर भी पांडव लोग क्या करता है, कृष्ण का जो चीज इच्छा है उसको देख के आगे बढ़ता है। तो एक बार ऐसा हो गया है, युधिष्ठिर महाराज को और कर्ण के साथ युद्ध लग गया, युद्ध हो रहे जो महाभारत युद्ध में। तो उस समय क्या हो गया, युधिष्ठिर महाराज बहुत घायल हो गया। तो उन्होंने बहुत उनको मारने की ताकत कम पड़ गया, उनका जो रथ चौर क्या कर दिया, उनको जहाँ ट्रीटमेंट चलता है वहाँ लेके आ गया युधिष्ठिर महाराज को। तो उस समय अर्जुन भी सोचा अरे मेरे भाई को कुछ तकलीफ हो गया बोल के क्या करता है, वो भी क्या करता है, उनको पीछे पीछे आके देखने लगता है युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज बोलने लगा, हे अर्जुन उनको मार दिया क्या आप, जो कंस को सॉरी कर्ण को उनको मारने का अच्छा मौका मिला था अभी। तो वो बोलता है नहीं नहीं भाई आपको देखने के लिए आ गया। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत गुस्सा हो जाता है, आप कैसे अर्जुन है, आप बोलता है बहुत धनुर्धारी गांडीव धनुर्धारी अर्जुन बोलता है आप किसी काम का नहीं, आप तो एक चोर है, मान कि रण चोर है, मान कि रण से भाग के आ गया, आपका अंदर वो गांडीव हाथ में रहने से क्या फायदा, नहीं रहने से क्या फायदा है, फेंक दो बोल के कौन बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज बोलता है। तो उस समय में अर्जुन को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अर्जुन ने एक शपथ लिया है कि अगर कोई आदमी बोल दिया कि इस गांडीव को छोड़ दो फेंक दो बोलेगा तो उनका सिर काट दूंगा बोल के अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ले लिया था। तो उस समय में तलवार निकालने लगा। तो कृष्ण ने देखने लगे ये आदमी क्या करने जा रहे हैं, तो आके पूछा ये अर्जुन क्या करने जा रहे हो आप। तो मैं अर्जुन ने समझा देखो मैंने शपथ लिया हूँ अभी इनको मारना ही है। तो कृष्ण ने बोलता है अरे आप किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, इनको राजा बनाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अभी इनको मारेगा तो दुनिया को पालन कौन करेगा, आप वो क्या सोच रहे बोल के उनको समझाता हाँ ठीक है गलत हो गया, मैं मेरे भाई को ही मार रहा हूँ और दूसरी बात इनके लिए अभी लड़ाई कर रहा हूँ इतना सारा चीज़, अब इनको मार के मेरे को क्या फ़ायदा है। तो उस समय बोलता है अभी मेरे को कैसे इनको मारना ही है अभी। तो उस समय क्या करता है कृष्ण बोलता है कि उनको 4 गाली सुना दो। बताया जाता है कि शास्त्रों में अगर राजा को कोई गाली सुना रहे तो उनका मृत्यु के बराबर है, आपने शपथ लिया उनको मृत्यु करने का, तो अभी उनको ऐसे 4 गाली दे दो ताकि वो उस अवमान से वो थोड़ा फील हो गिर जाए, मान के वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो मृत्यु के बराबर है चीज़ें बोल के कृष्ण ने समझाया। तो उस समय क्या कर दिया अर्जुन ने बोलने लगे आप तो एक पीर के आदमी की क्या बोलेगा कायर है आप तो, हाँ आप तो एक पत्नी को दाव में लगा दिया, 4 भाइयों को भी दाव में लगा दिया, आप केले में इतना इंटरेस्ट वाला हम लोग को क्यों लगाया है, आपको 12 साल हमको वनवास में घुमा दिया, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया बोल के पूरा गाली दे सुना रहे। कौन किसको सुना रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को। और युधिष्ठिर महाराज सोचने लगा ये मेरे को खायर बोल रहे, सही बात है, मैं तो मेरा इच्छा के लिए उन लोग को जीवन बर्बाद कर दिया, ऐसा आदमी राजा नहीं बनना चाहिए, मैं बहुत पापी आदमी हूँ, तो मैं क्या करता हूँ मैं मर जाता हूँ बोल के वो अपना तलवार लेके अपना काटने की तैयारी हो गया अभी। सो इस समय क्या हो गया है, तो दोबारा कृष्ण बहुत टेंशन में आ गया, अरे मैं अभी इनको रोकने के लिए मारने वाला उनको अभी रोक दिया, अभी आप अपने आप को काटने लगेंगे तो ये कैसे चलेगा। तो उसके बाद वो उनको बजा के बोलता है कि नहीं आप गलत मत समझो, मैंने उनको आपको गाली देने के लिए बोला है, इसलिए बोला है आप गलत मत समझो बोल के उनको समझाता है। तो इधर देख लीजिए भगवान धर्म संस्थापन करने के लिए जो जिसके अंदर जो गुण है ना उनको बचा के रख के आगे लेके जाने के लिए दोनों को पकड़ को भी उनको संभाल रहे, सही है ना। तो ऐसा है कि हम लोग भी किसी का अंदर अच्छा गुण है तो हम लोग उनको देख के उनको सेवा में लगाने में एंगेज रहना चाहिए। ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे वो ऐसा आदमी है बोल के उनको निकाल देगा तो किसको नष्ट है, हाँ हमारा ही नष्ट है। तो ऐसा देखना चाहिए कि हमेशा नम्रता रहते हुए उनको सेवा में लगाना चाहिए। और उसके बाद जो मिशन को स्थापित करने के लिए हमारा अहंकार को त्यागना चाहिए। जैसे कि अभी स्टोरी बताया ना, जो
कुकिंग का पीछे जन्माष्टमी का, हमारा अहंकार कम करके मिशन का जो इस्कॉन का भलाई के लिए हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद और एक स्टोरी में ऐसा हो जाता है, दक्ष प्रजापति जानते हैं आप लोग कौन है वो? जो शिव जी का हाँ ससुर, हाँ बोलते हैं, हाँ ससुर है। तो वो भी क्या है, भगवान का एक सकामी भक्त है। क्या भक्त है? सकामी भक्त माने से वो भी उनका इच्छा भी पूरा करना चाहते हैं, साथ ही साथ भगवान को भी सेवा करना चाहता है। तो उन्होंने क्या कर दिया है, भगवान क्या है ना, कभी कभी बुरा आदमी को भी सेवा में लगाता है, मान कि तो थोड़ा उनका अंदर अच्छा गुण है, भगवान वो देख के उनको सेवा में लगाता है ताकि वो धीरे धीरे सुधर जाएगा भगवान का सेवा करते करते। अभी एक वहाँ शावर के नीचे आ गया तो धीरे धीरे ना जो मिट्टी है उनको निकल जाएगा, सही है ना। तो ऐसा भगवान सोचा है कि उनका अंदर जो इच्छा क्या है ना, जो दक्ष प्रजापति का, वो हमेशा उनको रिस्पेक्ट चाहता है, वो रिस्पेक्ट चाहता है। किसी कोई सब लोग आने से मेरे को आदान प्रदान करना चाहिए, मेरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, सब लोग उठ के मेरे को नमस्कार करना चाहिए बोल के वो दक्ष प्रजापति एक्सपेक्ट करता है। तो उन्होंने शिव जी को बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, ठीक है। तो उस समय में क्या कर दिया, भगवान ने उनको डी प्रमोट कर दिया, माने कि उनको बकरी का सिर मिल गया। भगवान ने उनको सेवा में लगाया है क्योंकि उनका इच्छा था कि प्रजा को उत्पत्ति करके प्रजाओं को बढ़ाने का। जो भगवान का भी इच्छा वही था कि उस समय में जो भी सारे आत्माओं को शरीर देके उनको भगवान का सेवा में आगे बढ़ाने के लिए शरीर दिलवाना था। अभी दोनों का इच्छा मिल रहा है, किस किस का इच्छा मिल रहा है? जो दक्ष प्रजापति का इच्छा क्या था, लोगों को उत्पत्ति करने के लिए, प्रजाओं को जन्म देने का, प्रजापति है वो, प्रजाओं को जन्म देने का इच्छा था। किसका है? दक्ष प्रजापति का। भगवान का भी इच्छा क्या है, जो भी आत्मा है, अंश है, वो आत्माओं को शरीर देके उनको उद्धार सेल्फ रियलाइज करने के लिए उनको मौका देने का भगवान की इच्छा था। तो भगवान की ये देखा है, इनका इच्छा मेरा इच्छा मिल रहा है, भला ही इनका अंदर अहंकार है, रिस्पेक्ट चाहता है, ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे सुधर जाएगा बोल के उनको वो दक्ष प्रजापति का पद दिया, ठीक है। वो क्या हो गया, धीरे धीरे उन्होंने इतना अहंकार बढ़ के शिव जी को भी अपराध कर दिया, उन्होंने मेरा रिस्पेक्ट नहीं दिया बोल के मुंह से उनको गाली देना शुरू कर दिया। तो उसमें के बाद क्या कर दिया भगवान ने, उनको मार के डी प्रमोट कर दिया, मानी कि उनको बकरा का सिर मिल गया। आप लोग देखा होगा वीरभद्र ने आके उभारे और तो सती को पूरा अपना आप को अग्नि में भस्म हो जाता है, उसके बाद वीरभद्र आके मारता है। उसके बाद वीरभद्र मारने के बाद उनको प्रजापति का स्तर में कोई रहना चाहिए, उस प्रजा को उत्पत्ति करने के लिए कोई तो रहना चाहिए बोल के उनको क्या करता है, उनको बकरी का सिर मिल जाता है। तो उसके बाद उनको धीरे धीरे क्या होता है, अगर इस्कॉन में भी क्या है ना, कोई अगर उन्नत स्थान में रहने वाला कोई गलत करता है तो उनको भी सस्पेंड कर देता है। क्या करते हैं? सस्पेंड, उनको भी 2 साल 3 साल सस्पेंड कर देता है। उसके बाद वो तब भी वो अच्छा भक्ति करते हुए टिके रहता है तो उनको दोबारा उनको पोस्ट देके उनको सेवा में लगा देता है। ऐसा इधर भी दक्ष प्रजापति क्या कर दिया है, तो उन्होंने दोबारा वही अच्छा भक्ति करने लगा। दूसरा मनवंतर में क्या कर दिया, उनको दोबारा उनको वही सिर, मानव सिर मिल के वो दोबारा वही सेवा में लग गया। माने कि भगवान इधर क्या देख रहे हैं, उनका अंदर जो अच्छा गुण है वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हम लोग किस टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, हमारा अंदर अच्छा गुण कैसे दूसरों के अंदर देख सकते हैं। तो भगवान भी क्या कर रहे हैं, उन्होंने इतना गलत करने के बाद भी उनको सेवा में लगाया। क्यों है? उनका अंदर अच्छा गुण है। भगवान ने भगवद गीता में बताता है, अपिचेत दुराचारो बचते माने कि बोल रहे कि जो अपिचेत दुराचार माने कि वो बहुत दुराचार है, माने कि वो दुश्मन का काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी उनका अंदर है ना एक साधु रेवत मंतव्य है बोल के एक गुण है, माने कि एक साधु का रूप में दोबारा जिंदगी जी रहे। उन्होंने बहुत बड़े से बड़े पाप काम कर दिया है, फिर भी उन्होंने सुधार रियलाइज होके साधु का जीवन बिता रहे हैं। तो भगवान बोल रहे कि ऐसा आदमी को साधु ही मानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग सोचेंगे कोई आदमी ने मंदिर का ही भक्त, कोई आदमी क्या कर दिया, कुछ चोरी कर दिया, ठीक है, तो वो आदमी बाद में पकड़ा गया है। उसके बाद हम लोग क्या मान लिया, ठीक है, वो भक्त है बोल के हम लोग ना छोड़ते, उनको पुलिस स्टेशन डाल के उनको शिक्षा में लगा दिया, बहुत उनको दूर कर दिया भक्ति से।
माने कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि कोई अगर ये भक्त गलत करता है तो अगर वो रियलाइज होके दोबारा वो भक्तिमय जीवन में टिके है तो उनको साधु ही मानना चाहिए। हम लोग क्या करता है, एक बार चोरी करेगा तो उनको जीवन भर क्या बोलेंगे, चोर बोलेंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, अगर वो बाद में रियलाइज होकर साधु का जीवन बिता रहे हैं तो उनको साधु ही मानना चाहिए बोल के भगवान 9वां अध्याय में 30 श्लोक में बोल रहे हैं, उनको साधु का रूप में देखना चाहिए। ऐसा इधर दक्ष प्रजापति का जीवन में भी क्या देख रहे भगवान, उनको बोल रहे हैं कि आप अंदर अच्छा गुण है, दोबारा आप बन जाओ बोल के उनको मौका दे रहे हैं। भगवान हमेशा क्या देखता है, अच्छा गुण ही देखता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं, कभी कभी इंद्र है ना, इंद्र वो हमेशा डरते रहता है, अरे कौन मेरा सीट को चोरी कर लेगा, मेरा सीट को कौन पकड़ लेगा, समझ रहे हैं ना। अभी कोई एमपी है, एमएलए भी क्या करता है, अब बार बार वही एमपी बनने के लिए क्या करता है, वो डरते रहता है। कोई आदमी आगे बढ़ेगा, कोई आदमी बाहर में पब्लिक में कुछ प्रचार करने के लिए अच्छा कुछ करेगा तो वो सोचता है हम भी करेंगे ताकि मेरे को कुछ नाम मिलेगा, दोबारा मैं एमपी बन सकूं। तो इंद्र क्या करता है, वो भी डरते रहता है हमेशा। मैं अगर कोई आदमी यज्ञ अच्छा से कर देगा तो 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करेगा तो वो इंद्र बन जाएगा बोल के उनको तंग करने के लिए जाता है। कोई आदमी तपस्या कर रहा है तो उनको भंग करने के लिए जाता है। क्यों जाता है, उनको डर है कि अरे मेरा पोस्ट कोई निकाल देगा। इंद्र का एक पोस्ट है वो, मान कि इंद्र का नाम नहीं है, वो पोस्ट है, वो पोस्ट का नाम इंद्र है, समझ रहे ना। तो ऐसा वो डरते रहता है, तब भी भगवान उनको सेवा में लगाता है। क्यों लगाता है, हाँ उनके अंदर अच्छा गुण है। कैसे है बताता है, उनका अंदर है ना जो सांस्कृतिक जीवन को बचा के आगे लेके जाने का उनका अंदर कुछ चीज है। उसका एग्जाम्पल में बताता है ABCDEFGH क्या है। तो उसमें ये मतलब ये है एब्सोल्यूट ट्रूथ, माने कि वो क्या कहता है, परम सत्य को मानता है इंद्र, ठीक है। और उसका बी मतलब क्या है, ब्राह्मणों को सेव माने कि सेव करता है, बचाता है, ठीक है। सी मतलब क्या है, कौ प्रोटेक्शन करता है इंद्र। और डी मतलब क्या है ना, डेमिगॉड्स को जो भी कुछ आपत्ति आता है तो उनको बचा के रखता है युद्ध करके, ठीक है। और उसके बाद ये मतलब क्या है, एटिकेट, सदाचार में रहता है कि दूसरों को सिखाने में, एग्जाम्पल में जीने में। और उसके बाद एफ मतलब है कि भगवान का फील्ड माने कि लोटस फीट के पास जाने के लिए उनका इच्छा रहता है। और उसके बाद जी मतलब कि गुडनेस, सत्वगुण में रहता है। एच माने कि हरिनाम कराने के लिए उनका अंदर इच्छा रहता है। ये सारे चीज को इंद्र ने करा सकता है, तो इसलिए भगवान यह अच्छा गुण देख के क्या करता है, उनको इंद्र पोजीशन में रखने के लिए छोड़ देता है। वो क्या करता है, कभी कभी इंद्र कुछ पाप करने लग जाता है, तब वो क्या हो जाता है, नारद मुनि जैसे बड़े बड़े लोग बोलता है तो वो समझ लेता है। जैसे कि आप हिरण्यकशिपु का जो पत्नी है खयादु है, तो उन्होंने हिरण्यकशिपु जब वो तपस्या में लग गया था तो उस समय में वो इंद्र ने क्या करता है, उनका अंदर एक बेटा है हिरण्यकशिपु को, तो वो तपस्या करके वो मर जाएगा, भगवान तो उनको दर्शन नहीं देंगे, वो मर जाएगा। जो अभी कयादु का जो उनका बेटा अंदर है प्रहलाद महाराज, उनको मार देंगे, तब अब हमको राक्षस से किसी से डर नहीं है बोल के उनको मारना शुरू कर देते हैं, मारने के लिए जाता है। तो उस समय नारद मुनि आके बोलता है नहीं नहीं, ये तो अंदर जो महाभागवत है अंदर, उनको नहीं मारना चाहिए आप। तो क्या करता है, तुरंत साधु का बात मान लेता है, माने कि ये भी वो अच्छा क्वालिटी है, सही है ना, वो भी एक अच्छा क्वालिटी है। और उसके बाद जो भी कुछ समस्या आता है तो देवताओं का भी, जो भी स्वर्ग का ऊपर कुछ अटैक करता है तो तुरंत कहाँ जाता है, वो भगवान के पास जाता है, विष्णु के पास जाके शरणागति हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वालिटी है। कुछ भी समस्या आता है किसके पास जाना है, भगवान के पास जाना है, तब वो भगवान के पास जा रहा है, ये भी एक अच्छा क्वालिटी है। तो ऐसा भगवान क्या करता है, हमेशा इनका अंदर ये गुण, अच्छा गुण ये भी है, ये भी है, ये भी है, देख के उनको इंद्र बनाने का, ऐसे रखने के लिए उनको मौका देता है। तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं। लेकिन हम लोग सीट का प्रति, जो पोजीशन का प्रति ना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे है बताता है, ऐसा कोई ओलंपिक गेम्स में क्या है ना, जो क्या पकड़ते हैं उसको, हाँ आग पकड़ते हैं ना ऐसा, हाँ, तो उसको वो आदमी मेरे को पास से रखेंगे बोल के नहीं सोचेगा, वो क्या करेगा, लेके भागते रहेगा, क्या करेगा, दूसरा को देगा। ऐसा भगवान ही आपको पोजीशन दिया है, तो अगर वही भगवान आपको दूसरों को वो पोजीशन देना चाहता है तो देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
नहीं नहीं मैं ही पकड़ के बैठता हूँ, ऐसा नहीं रहना चाहिए, सही है ना। तो ऐसा दूसरों को देने के लिए सीखना चाहिए, ठीक है। और ऐसा बताया जाता है उडुपी में ना, उडुपी बोल के एक मैं बेंगलुरु में, सॉरी कर्नाटक में ना एक मंदिर है उडुपी कृष्ण, वहाँ बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है वो। उधर भी क्या है ना 8 मठ है। उधर क्या होता है, एक एक मठ को 3-3 साल, उस मठ का जो अधिकारी लोग भी है उन परिवार को 3-3 साल वो मंदिर को चलाने के लिए मौका मिलता है। वो क्या करता है, उनका पास जब समय मिलता है तो उनका 3 साल मौका आ गया, वो 3 साल भगवान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बोल के वो हमेशा अच्छा चीज़ करके एक उसको बोलता है पर्यायी बोलते हैं, मान कि 3 साल को जो चीज़ को क्या बोलते हैं, सेवा को पर्यायी बोलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक आदमी ने अभी एक गीता मंदिर बोल के बना है, एक सन्यासी उस पर्यायी उनके समय में, ऐसा है कि पूरा वो मंदिर को पूरा 700 श्लोक ऐसा पूरा चुपका दिया अच्छा से, वो मंदिर देखने से पूरा गीता का स्मरण हो जाता है। और एक भक्त ने क्या कर दिया है, एक भगवान का छोटा सा गोल्ड का रथ बना दिया। तो ऐसा है जो हमारे पास समय दिया है तो पोजीशन को हम लोग अटैचमेंट ना होते हुए भी वो सेवा, उस समय सेवा में क्या कर सकते हैं, उस सेवा में करके हम लोग किसी को मौका दूसरों को दे देना चाहिए। जैसे कि अमेरिका में भी देखता है, वो कोई भी पीएम एक ही आदमी एक ही बार बन सकते हैं, दोबारा बनेगा नहीं है। तो ऐसा देखना जरूरी है, हम लोग सेवा में किसी से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा हम लोग ये भी देखता है, एक बार इंद्र का साथ में क्या होता है, टाइम कितना है, ठीक है 15 मिनट ले लेंगे। सो एक बार क्या क्लोज करेंगे कि एक बार चलेंगे ना, ओके। सो एक बार क्या होता है, इंद्र है ना, इंद्र, वो इंद्र क्या करता है, एक पृथु महाराज नाम का, एक पृथु महाराज भगवान का ही एक अंश है, भगवान एक राजा बन के आता है। भगवान क्यों राजा बनता है, कभी कभी ऐसा बताया जाता है, अगर एक पोस्ट में फॉर एग्जाम्पल एक कर्नल पोस्ट है तो उनका नीचे एक पोस्ट भी है, वो पोस्ट को आदमी को फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छा समझाने के लिए एक चीज़ समझाता हूँ। अभी जो चंद्रा प्रभु एक पोस्ट में है, समझ रहे ना, तो उनका एक हायर अधिकारी एक पोस्ट में है, ओके। अगर कोई चंद्रा प्रभु का पोस्ट का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो किसी को भी नहीं लगाएगा, वो क्वालिफिकेशन जिसको है उनको ही लगाएगा। अगर वो क्वालिफिकेशन के लिए कोई नहीं है तो क्या करेगा, जो ऊपर वाला बैठा है ना वही आदमी आके वो काम करेगा, सही है कि नहीं, करता है ना। तो ऐसा कभी कभी क्या होता है दुनिया में, कभी कभी ब्रह्मा बनने के लिए कोई किसी को योग्यता नहीं है तो भगवान खुद आके ब्रह्मा बन जाता है। तो इधर क्या हो गया है, पृथु महाराज का समय में एक राजा मर जाता है, सभी देवता लोग ऋषि लोग बुलाता है भगवान को, आप कुछ रास्ता दिखाए, तो भगवान खुद आके पृथु महाराज बन जाता है। तो उधर क्या हो रहा है, वो राजा ने भगवान का प्रसन्नता के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने इतना ये अश्वमेध यज्ञ कर दिया कि 99 पार हो गया, अभी 100 अश्वमेध यज्ञ चल रहे हैं। तो उधर एक आदमी को डर पैदा हो गया, किसको, हाँ, वो सोचने लगा कि अरे अभी ये अश्वमेध यज्ञ 100 कंप्लीट करके ये इंद्र बन जाएंगे, मेरा को निकाल देंगे ये लोग। तो वो डरने लगा, वो डर के क्या कर दिया है, वो अश्व को चोरी कर देगा। जैसे चोरी हो जाता है, वो पृथु महाराज को बहुत गुस्सा हो जाता है, मैं आपका पाप के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान का प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ यज्ञ में बोल के वो क्या करता है, उनको बहुत युद्ध करना शुरू कर जाता है। तो तुरंत भगवान भेजता है, ब्रह्मा को भेजता है, जाओ उधर पृथ्वी का राजा और स्वर्ग का राजा दोनों युद्ध कर रहे हैं, उससे बहुत उत्पात मचा देगा, वो लोग दोनों मिलके जाके रोको बोल के भगवान ने किसको भेज रहे हैं, ब्रह्मा को भेज रहे हैं। तो ब्रह्मा देखिए क्या कर रहे इधर, अभी दोनों को बीच में आके बताता है, पहला पृथु महाराज को समझाता है। जब भी कभी कभी देखा होगा हम लोग घर में भी, क्या है ना, 2 बच्चा लोग लड़ाई करता है, 2 ही अपना ही माँ का जो बेटा 2 लोग है ना लड़ाई करता है, छोटा भी बड़ा लड़ाई कर रहे हैं। तो उस समय में क्या होता है, माँ की पहले किसको मारेगा, हाँ, जो समझता है बड़ा आदमी को पहले उनको बोलेगा, अरे आप पागल आदमी, वो तो बच्चा, आप उनको तो नहीं जानते, आपको तो जानता है ना, आप क्यों ऐसा कर रहे हो बोल के उनको डांटेगा, सही है ना। तो ब्रह्मा आगे भी क्या कर रहे इधर, जो समझदार है बुद्धिमान, जो पृथु महाराज को बोल रहे हैं, आप तो भगवान का भक्त है, आपका यज्ञ से भगवान ऑलरेडी संतुष्ट है, लेकिन वो आप 100वां यज्ञ कर रहे बोल के वो इंद्र डर जा रहे हैं, छोड़ दीजिए अभी,
ऑलरेडी भगवान संतुष्ट हो गया है इसलिए मैं आ गया हूँ, छोड़ दीजिए बोल के उनको समझाने लगता है। और उसके बाद बोलता है अगर आप इंद्र से युद्ध करना शुरू करेगा तो जो राक्षसियों का ताकत बढ़ जाएगा, आप तो इंद्र को हरा देंगे, तब इंद्र का राजा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो राक्षस लोग बढ़ के इंद्र का स्वर्ग को अड़प लेगा, उसके बाद धरती को भी वो लोग अटैक करेगा। उससे क्या हो जाएगा, अभी धीरे धीरे आपको भी ताकत कम हो जाएंगे और आप क्या करना है, यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करके बारिश पाना है, कुछ भी चीज़ उनसे पाना चाहिए, वो लोग भी आपसे यज्ञ से संतुष्ट होकर वो भी आपको सेवा करेंगे। अगर दोनों को आदान प्रदान ना होते हुए भी लड़ाई हो जाएगा तो आपका नीचे प्रजा क्या हो जाएंगे, ऐसा बोल के उनको पूरा पृथु महाराज को समझाने लगाता है। तो पृथु महाराज को उनको ये सिखाता है इंद्र का अंदर जो अच्छा क्वालिटी है देखने के लिए, माने कि उन्होंने देवताओं का रक्षा करता है और भगवान का भक्त है, अब ये लड़ाई करेगा तो दोनों को ही प्रॉब्लम है, उससे राक्षसों का ताकत बढ़ जाता है बोल के जो इंद्र ने ये काम अच्छा काम कर रहे हैं बोल के उनका अंदर अच्छा गुण दिखाता है। किसको? पृथु महाराज को। तो पृथु महाराज सोच के उनका अंदर अच्छा गुण देख के जो इंद्र का अंदर, वो ब्रह्मा को बात मान के वो इंद्र को छोड़ देता है। देखिए हम लोग क्या हर सिचुएशन में क्या है ना, वो कोई ना कोई आके उनको अच्छा गुण देख के सिखाने के लिए समझा रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। हम लोग इतना स्टोरीज डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्या देख रहे हैं हम लोग, हाँ कोई ना कोई आके अच्छा गुण सिखा रहे हैं। ऐसा एक बार क्या हो गया है, खुद ब्रह्मा ही कृष्ण के साथ मोहित हो गया, माने कि एक ब्रह्मा विमोचन लीला बोल के एक लीला है, तो कृष्ण को ब्रह्मा ने माना नहीं, ये भगवान ने बोल के, ये तो छोटा बच्चा बोल के क्या कर दिया है, जो वृंदावन में जाएंगे जो भगवान का साथ में खेलने वाला बच्चों को उठा दिया और जो गाय को उठा के एक साल कहीं एक गुहा में छुपा देता है। कौन? ब्रह्मा ने। तो उसके बाद वो एक साल के बाद आके देखता है, वो भगवान समझ के वो पूरा बच्चों को रिटर्न कर देता है, गाय को सब। तो उस समय वो भगवान से क्षमा मांगता है। तो भगवान ये सोचता है आप मेरे को धोखा दिया, देखो मेरा मित्र को आप चोरी कर दिया बोल के उनको ब्रह्मा का पद से निकाला नहीं, क्या कर दिया है, ठीक है आप बड़े बड़े आदमी भी कभी कभी गलत करता है, तो हम लोग उसको निकालेगा तो उस पोजीशन को कैसे कौन संभालेगा, तो वो पोजीशन जरूरी है लोगों को संभालने के लिए, उनको अच्छा गुण देख के क्या कर देता है, उनको क्षमा कर देता है। ऐसा ही कृष्ण और इंद्र के साथ भी ऐसा ही चलता है। देखा होगा हम लोग गोवर्धन पर्वत जब उठाया था भगवान ने, जब इंद्रदेव ने पूरा एक हफ्ता भर के पूरा बारिश गिराया, कोई बड़े बड़े बारिश माने कि संवर्तन बारिश से लोगों को डुबाने का कोशिश किया। तो उसके बाद भगवान बोल के समझ जाता है भगवान को, तो आके बोलता है कि मैं उनका मुकुट भगवान के चरणों में रख के, मैं इस पग के योग्य नहीं हूँ, मैं तो इतना ईर्ष्या आदमी हूँ, मेरा जैसे ईर्ष्या आदमी इधर राजा बनेगा तो सब लोग नाश हो जाएंगे, मैं इसका योग्य नहीं है, मेरा क्षमा कर दीजिए, आपका साथ गलती हो गया, मैं ही भगवान मान के एक काम कर दिया बोल के क्षमा मांगता है। तब भी भगवान बोलता है नहीं नहीं आपने कुछ अच्छा काम भी किया है, क्या है, आप एक गोपिकों का इच्छा था, गायों का इच्छा था, मेरे को हमेशा दिन भर देखने का, आप एक हफ्ता उनको मौका दिया कि मेरे को देखने का, एक साथ में बैठा के गोवर्धन का साथ नीचे ना बैठा के मौका दिया कि हम उनको दर्शन करवाया। ऐसा भगवान ने पॉजिटिव मोड में देखता है, क्या देखता है, पॉजिटिव मोड में देखते हुए उनको अच्छा गुण देखता है। ठीक है आपने काम गलत कर दिया है लेकिन आप तो अब रियलाइज हो गया है, ठीक है आप कुछ छोड़ने का नहीं है, आपका जो पोजीशन छोड़ने का नहीं है, आपका अंदर जो अहंकार को छोड़ दो, बस क्या छोड़ना है, अहंकार को छोड़ दो बोल के उनको इंद्र को दोबारा छोड़ देता है। तो ऐसे भगवान क्या है ना, हमेशा ही कि कोई भी आदमी गलत करता है तो उनको हमेशा ही वो गलत आदमी बोल के नहीं समझेगा, वो दोबारा बस रियलाइज होके टिके रहेगा तो उनको साधु भक्त बोल के भगवान समझ जाता है। गीता वही बताता है भगवान, अब चेत दुरासारो बजते मां मनन्यवा साधु रेव समन्तव्य बोल के बोल रहे, माने कि साधु का रूप में अगर वो भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो गलत करने के बाद भी उनको साधु ही मानना चाहिए बोल के भगवान समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग एक बार एक स्टोरी याद आ रहा था, एक स्टोरी में ना एक मालिक रहता है, आज पूरा स्टोरी बहुत हो रहे हैं ना, हो रहे क्या स्टोरी बच्चों को सुनाएगा ऐसे आप लोग बड़ों को सुना रहे, क्षमा कीजिए ये, क्योंकि ये स्टोरी में बहुत सीखने का मिल रहा है इसलिए हम बता रहा हूँ। मिल रहा है कि सीखने का नहीं मिल रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है, सॉरी। तो ऐसा है कि एक बार क्या हो गया, एक मालिक था, वो मालिक का नीचे एक बहुत बड़ा बागीचा था उनका,
वो बगीचे में काम करने के लिए एक आदमी भी था। उनको आदमी को क्या बोलते हैं? माली बोलते हैं ना। वो माली क्या करता था, बहुत सारे पॉट, अभी देखो तो बहुत सारे पॉट्स दिख रहे हैं ना, तो ऐसा एक बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स का पॉट्स था। वो हर दिन उसको फूल पानी चढ़ाता था, वो पानी लगाता था, वो पानी देता था उसको। तो एक दिन देखा एक पॉट को छेद हो गया, वो पॉट से पानी निकल जा रहा है बोल के वो पेड़ कुछ काम का नहीं, वो वेस्ट हो गया पॉट, वो क्या कर दिया, वो साइड में रख दिया। ऐसा 2-3 दिन ऐसे ही कर दिया, उसको पानी दिया नहीं, ऐसे साइड में रख दिया। तो एक दिन सोचने लगा कि अरे ये पेड़, ये पौधा बहुत दुखित है, उनको सेवा में नहीं लगाया, उनको पानी नहीं दिया बोल के। तो क्या कर दिया है उन्होंने, वो पेड़ भी दुखित है सच में, वो सोच रहे कि मेरे को ठीक से देखभाल नहीं हो रही, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ इनको बोल के वो दुखित था। तो उन्होंने भी क्या सोचा है, ठीक है इसको क्या करेंगे बोल के उनको बेटी को दिया। वो बेटी क्या कर दिया, वो पॉट को पूरा अच्छा से कुछ कलर पेपर चिपका के कुछ पेंटिंग करके उसको क्या कर दिया, एक बोके जैसे बना दिया। उन्होंने भी क्या कर दिया, और कुछ इसमें कुछ फूल डाल के वो लेके जाके एक मालिक का टेबल के ऊपर रख दिया। उसके बाद वो पेड़ सोचने लगा, अरे मैं किसी काम का नहीं था, मैं कुछ काम का नहीं, मेरे को कोई देखता नहीं, ऐसा फड़ा हुआ आदमी को लेके क्या कर दिया है, इतना सजा के मालिक का टेबल के ऊपर रख दिया है, मेरा सौभाग्य देखिए बोल के वो खुद को सोचने लगा। ऐसा ही हमारा जीवन में क्या हो रहा है, जो प्रभुपाद ने हमारे जीवन में क्या किया है, वो प्रभुपाद माली है। कौन है? हम लोग किसी काम का नहीं है। जो एक्सपेशली बोलना है तो उस समय जब प्रभुपाद अमेरिका गया था, उस समय के जो हिप्पी लोग हैं, वहाँ का जो पाप कर्म करने में जो लगे रहता था ड्रग्स लेके, ऐसा लोग कुछ काम का नहीं है। फिर भी प्रभुपाद का क्या कर दिया है, उनको कृपा देख के उनको भक्त बना के भगवान का सेवा में लगा दिया। समझ रहे ना? तो भक्त क्या करता है ना, हमारे अंदर अच्छा गुण को देखता है, अरे ये किसको यूज कर सकते हैं, कैसे इसको भगवान को सेवा में लगा सकता हूँ मैं। तो ऐसा देख के प्रभुपाद ने क्या कर दिया है, हमको भक्त बना के भगवान का सेवा में लगाया है। तो हम लोग किसी काम का उतना योग्यता नहीं है हमारे अंदर, सही है ना? तो ऐसा है, प्रभुपाद हमेशा क्या करता है, प्रभुपाद एक लेक्चर में बताता है, देखिए मैं आप लोग क्या है, दुनिया से अलग आ गया आप लोग, माने कि जो हिप्पी लोगों को बोल रहे कि आप लोग दुनिया से संबंध ना रहते हुए हमेशा ड्रग्स लेके पागल जैसे घूम रहे, आपको गवर्नमेंट और माता पिता सब छोड़ दिया आपको, और हम भी दुनिया देश छोड़ के हम भी आ गया, और आपको मेरे को भगवान ऐसा मिला दिया है, एक ऐसा मिला के एक बड़ा कमाल का काम कर दिया है, माने कि एक इसका कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्थापित करा दिया। सही है ना? एग्जाम्पल ले रहते हैं प्रभुपाद ने, एक लकड़ी है और इस सूखा वाला बोपला है और एक तार है, उस तीनों को मिलाएगा तो क्या हो जाता है, अच्छा सितार का एक आवाज आता है, टिंग टिंग टिंग। सही है ना? तो प्रभुपाद बोल रहे कि हम भी एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी, ऐसे भगवान का सेवा करने के लिए ऐसा आया हुआ आदमी हूँ, आप लोग भी फ्रस्ट्रेट होकर आया हुआ है, तो दोनों मिलके भगवान ने ऐसा बना दिया है, दुनिया को चेंज करने का कृष्णा कॉन्शियसनेस स्थापित करा दिया है। तो प्रभुपाद क्या देखता है ना, हमेशा ये हिप्पी लोग कैसे भगवान का सेवा में यूज कर सकता है। भगवान ये भी देखा, सॉरी प्रभुपाद ये भी देखा है, उनका अंदर अच्छा गुण ये है, उनके पास जो प्रभुपाद कभी भी जो पार्क में जाके हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए जाता था, वो लोग बगल वाला क्या करता था कि जो भी बगल में आके प्रभुपाद के साथ वो लोग भी बजाना शुरू कर देता। प्रभुपाद यही देखा है कि देखो इनका अंदर साथ दे के कुछ कीर्तन करने का इंटरेस्ट है। तो ऐसा है कि हम लोग क्या करना है, हमेशा दूसरों में क्या देखना है, अच्छा ही देखना है, बुरा नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना? और एक पॉइंट है इसमें, जो परीक्षित महाराज है ना, परीक्षित महाराज को जानते हैं ना आप? हाँ, परीक्षित महाराज भी क्या है ना, उन्होंने कली के अंदर भी कुछ अच्छा चीज देखा है। कली है ना, उन्होंने कली का काम क्या है, सब लोग से अधर्म का काम में लगाना। परीक्षित महाराज का काम क्या है, सबको उद्धार करने के लिए भगवान का काम में लगा के भक्ति में जीवन में चढ़ाना, धर्म का काम में लगाना। दोनों को अपोजिट है, समझे ना? कली क्या कर रहे हैं, लोगों को अधर्म का काम में, 4 नियम तोड़ने में लगाया है, मांस खाने में, जुआ खेलने में, अवैध श्री संग करने में, मद्यपान पीने में। तो परीक्षित महाराज क्या काम कर रहे हैं, वो 4 चीज़ों से बचा के धर्म का काम में लेके जा रहे हैं। लेकिन जो वो कलियुग, जो कलि पुरुष भी
परीक्षित महाराज का ही प्रजा है, तो उनको साथ दिया, सॉरी उनको जीने का मौका दिया है, तो उस समय उनका अंदर एक अच्छा गुण देखा है। वो अच्छा गुण क्या है ना, नॉर्मली हम लोग कुछ बुरा चीज़ सोचता है तो ना, वो सत्य युग में, द्वापर युग, त्रेता युग में क्या है ना, सिर्फ बुरा सोचने से काफी है, वो बुरा करने का फल मिल जाता था। क्या करने का फल मिल जाता है? हाँ, आप सिर्फ गलत सोचने से काफी है, गलत करने का फल मिल जाता है, उसका फल का भुगतना ही है। लेकिन इस कलयुग में क्या है, आप सिर्फ अच्छा करने का सोचने से काफी है, वो अच्छा करने का फल मिल जाता है। आप सोच लिया कि मैं मंदिर को 10 लाख डोनेशन दे दिया, भगवान आपको वो कृपा देता है, 10 लाख डोनेशन देने से जो कृपा मिल जाता है। सिर्फ आप मन में सोच लिया, इच्छा रख दिया, वो आपको कृपा मिल जाता है। ये कलयुग युग में है जो अच्छा क्वालिटी है। कलयुग में आप अच्छा चीज दान करने का, कुछ करने का अगर आपका ताकत नहीं है तो फिर भी सिर्फ अच्छा चीज सोचने से काफी आपको वो फल मिल जाता है। और दूसरा एक अच्छा गुण भी है कलयुग में, वो क्या है ना, आप कितना भी बुरा काम करता है तो, सॉरी बुरा गुण है आपका अंदर, सिर्फ आप हरिनाम करता है तो आपका सारे इच्छा पूरा हो जाता है और सारे गुण जो बुरा गुण है वो निकल जाता है। सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ आप अच्छा गुण करने वाले जो कृष्ण का, सॉरी इस हरिनाम संकीर्तन को आप जब करते रहेगा तो आपका जो इच्छा भी पूरा हो जाता है। कल्पवृक्ष है, जो मांगता है वो देता है, और साथ ही साथ आपका अंदर जो दुर्गुण है वो चला जाता है। सो परीक्षित महाराज ये गुण देख के कलिपुरुष को स्थान दिया है। तो ऐसा हम लोग क्या सीखा है आज? हाँ, पहला हमारा हम लोग क्या करना है, दूसरों के प्रति अच्छा गुण देखना है। आप हमेशा बुरा ही देखते रहेंगे, हम बुरा बन जाएंगे। पहला जो आदमी है ना, सामने आदमी को अच्छा देखना सीखिए तो आप अच्छा बन जाएंगे पहला, समझ रहे ना? तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल में अजामिल है ना, अजामिल ने उन्होंने जीवन भर पाप किया है, लेकिन लास्ट समय में भगवान का एक बार नाम ले लिया। हाँ, उनका जो बेटा का नाम क्या नाम था? नारायण। सिर्फ एक बार नारायण बुला लिया, भगवान ने ये सोचा कि ये देखो ये तो इतना अच्छा भक्त मेरे लिए बुला रहे बोल के उनको बचा दिया। नित्यानंद प्रभु भी क्या किया है, जगह मगह को उद्धार कर दिया। ये लोग ब्राह्मण है, तो अच्छा गुण है इनका अंदर कुछ तो बोल के वो उद्धार कर दिया। तो ऐसा है कि भक्त लोग कभी कभी गलत करता है, लेकिन जो प्रभुपाद कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनका अंदर अच्छा गुण देख के सेवा में लगा है। सही है ना? हरे कृष्ण। तो हम लोग आज से देखेंगे अच्छा गुण कैसे जीवन में अप्लाई करेंगे और कैसे